आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। फिर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद अब जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का नंबर है। दिल्ली में पिछले 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी की सत्ता रही है। भाजपा लगातार पिछले 10 सालों से विपक्ष की भूमिका में रही है और अब यह कश्मकश और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। कभी आम आदमी पार्टी में रह रही स्वाति मालीवाल एक समय दिल्ली प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, लेकिन अब उनकी पार्टी से खटक चुकी है। दरार पैदा हो चुका है और खटास इस कदर बढ़ चुका है कि स्वाति मालीवाल घूम घूम कर खोज कर दिल्ली सरकार की खामियां उजागर कर रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने मीडिया को एक ऐसी बस्ती में बुलाया जहां गंदगी का अंबार दिखा। जल जमाव के कारण किसी भी आदमी का उधर से गुजरना मुश्किल था। यह दृश्य दिखाते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि वह साफ सफाई पसंद पार्टी है। जबकि इसी मामले पर एक कार्यकर्ता ने एक्स पर अपने पेज पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि स्वाति मालीवाल का आरोप गलत है। उसने कहा कि वह सड़क के निर्माणाधीन है और जहां स्वाति मालीवाल मीडिया को लेकर गई हैं, 1 माह बाद वहां पे बुलावें तो वहां स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये नाला है। हाय ये जरा देखना क्या हाल है। ये जब अपने घर बनाते हैं तब तो ये शीश महल बनाते हैं। इनके शीश महल में 150 करोड़ रुपए की लागत लगती है, जनता के टैक्स के पैसों से लगती है। 12 लाख के उसमें कमोड हैं, पता नहीं कितने कमोड हैं, और 6-6 करोड़ के तो जी पर्दे हैं। 65 लाख का टीवी है। तो जनता के लिए जब आप काम करते हो तो ये काम करते हो। ये कूड़ा, ये टूटी सड़क, ये पानी भरा हुआ, और जब अपने लिए अपना घर बनाना होता है तो वो घर बनाए जाते हैं, शीश महल बनाए जाते हैं। जी रहे हैं। हालत देखिए, हद हो गई, देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल क्या हाल मचा रखा है। बिल्कुल आगे आइए। इतनी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी जी। बताओ, सड़क भी खा गए, सब खा गए, इधर नाला है। हद हो गई। दिल्ली सदर से भाजपा सांसद बनी बांसुरी स्वराज ने आज मीडिया से एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में कहीं लागू नहीं कर रही है। इस वजह से दिल्ली के सभी सांसदों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अदालत अब फैसला करेगी। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करी हुई एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर बेनिफिशियरी को मिलता है। 29 अक्टूबर 2024 पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में लाभार्थियों का आयाम बड़ा कर दिया और देश का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो 70 बरस की उम्र से बड़े हैं, उनको भी इस स्कीम में लाया गया है। और इससे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी सोशल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। भारत का प्रत्येक बुजुर्ग 70 बरस से बड़ी आयु का लाभार्थी बनता है आयुष्मान भारत में। देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहां पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहां पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहाँ चुप रहने वाले। उन्होंने मीडिया को बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हकीकत यह है कि एक घटना में जहां गोली चली थी वहां उन्हें जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। आखिर इसका क्या मतलब। 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में
मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था। खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है। खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फ़ोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहाँ पे नांगलोई जाट में यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह है। यहाँ बुला रखा रोशन को भी पूरा हटा दिया जी। और ये देखिए जरा क्या हाल है, नर्क से बदतर हाल है, ये नर्क से बदतर हाल। शर्म आनी चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि चुनाव करीब है, पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हैं और मतदाताओं का आशीर्वाद अपने पक्ष में लेना चाहती हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।